वेलकम 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 आप सब लोगों को वेलकम इस कंटेंट राइटिंग के कोर्स में। और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कोर्स एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इस पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। आप लोगों ने यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सीखने आए हैं और बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हम इसको आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम इसको बोर ना बनाएं, क्योंकि हम लर्निंग को आई ऑलवेज बिलीव के लर्निंग को हमेशा इट शुड बी फन, इट शुड नेवर बी बोरिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कभी भी बोरिंग ना बनाएं। और मैं आपको दरमियान में जो है वो इससे और मेरा जितना भी सारा कोर्स है वो सारा प्रैक्टिकल पे है। अगर मैं एक जो मैं टॉपिक अगर आपको स्लाइड शेयर पे जो है वो यहाँ पे पावर पॉइंट पे पढ़ाऊंगा, तो अगला लेक्चर मैं उसका सारा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। और बहुत सारे ऐसे लेक्चर 50% ऑफ द लेक्चर जो हैं वो सारे ही प्रैक्टिकल हैं। उसमें मेरे ख्याल से स्लाइड्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्लाइड्स भी मैंने इसलिए इस तरह बनाई है कि बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता चले स्लाइड का, और बाकी रियल टाइम जो आपने करना है ना, आप सिर्फ वो समझें, वो करें, उसकी प्रैक्टिस करें। कंटेंट राइटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इफ यू डोंट प्रैक्टिस इट, इफ यू जस्ट kept on gaining skills, kept on making notes out of it, it's not going to work that way. So you have to really make sure that you take my point, you understand it very well. और लेक्चर शॉर्ट्स है, लेक्चर हालांकि एक टॉपिक जो है मेरा, इसको मैं 1 घंटे का भी दे सकता हूँ, लेकिन आई हैव ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ताकि आप जो है वो इसको समझें, इसको मेन पॉइंट्स लिखें और इसका प्रैक्टिकली इसको करें जाके। तो अगेन वेलकम टू दिस कोर्स। और कंटेंट राइटिंग के स्टार्ट से पहले मैं जो बात करना चाहता था, और मैंने बड़ा सोचा कि मैं पहले लेक्चर किस चीज़ पे रखूं। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, आफ्टर गिविंग इट मेजर थॉट, आई थॉट के सबसे पहले लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जी। लोग खुद से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। इनफैक्ट मैंने भी ऑनेस्टली स्पीकिंग खुद से ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज मतलब मैं कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ? मतलब राइटिंग है, लिखना है, क्या मैं कर सकता हूँ? मतलब ये तो लगता है कि किसी रिसर्चर का काम है, या किसी बहुत PhD या किसी आलम स्कॉलर का काम है जी लिखना। हमें तो लिखना नहीं आता। Believe me, and I'm saying this all with my own experience of this field, कि content writing is not about getting some degree and then practicing it. Content writing is content writing. You are हजार दुनिया में बातें होती हैं, आपने किसी एक पे लिखना है, ठीक है? ये है content writing. ऐसे लोग भी होते हैं जो कि लेट्स से एक बायोलॉजी का बंदा है, उसको मैं कह दूं कि फिजिक्स पे लिखो, या मैं लिखूं कि आर्ट्स पे लिखो, वो कैसे लिखेगा? ठीक है, वो रिसर्च करेगा। तो कंटेंट राइटर जो होता है वो ये करता है कि वो उसे रिसर्च करनी आती होती है, उसे प्लान करना आता होता है, उसे पता होता है कि बैकलिंक्स क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसे एसईओ का पता होता है, इसलिए वो कंटेंट राइटर होता है। इसलिए आप इंटरनेट पे जाएंगे ना, तो आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो किसी फील्ड से कोई डिप्लोमा लेके नहीं आए हुए, उन्होंने ये टेक्निक्स पढ़ी हुई है कि जी मैंने हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, हाउ टू प्लान इट, हाउ टू रिसर्च इट, हाउ टू यूज स्टैट्स इन इट, हाउ टू यूज गूगल, हाउ टू ट्रिक द गूगल एल्गोरिदम्स, हाउ टू प्ले विद द गूगल एल्गोरिदम, हाउ टू यूज देम, हाउ टू रैंक देम। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो आपको सबसे पहला जो सवाल है ना, सबसे आप मूविंग फॉरवर्ड, हु कैन बी ए कंटेंट राइटर? सबसे बड़ा सवाल तो ये आ जाता है कि जी नहीं, कुछ लोग तो उनकी तो नेचर में होता है, वो तो उनके नेचर में है जी, वो तो लिख लेते हैं, उनके जीन्स में है जी, उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड है। ऐसी कोई बात नहीं होती। कंटेंट राइटिंग इज नॉट अबाउट क्रैमिंग अ GRE वोकैबुलरी एंड देन प्रैक्टिसिंग इट। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट इज अबाउट, हम लेक्चर में आपको मैं बताता हूँ कि कैसे किस चीज पे होता है कंटेंट राइटिंग। तो बड़ा ये बहस होती है कि जी फलाने शख्स के तो नेचर में है ना, वो तो नेचर में उसको बड़ा टच है जी लिखने का। लेकिन क्या वो नेचर की वजह से होता है या नेचर की वजह से होता है? नेचर तो जैसे कि मैंने बताया कि आर्ट्स जी, शेक्सपियर ने किताब लिखी है, ये सारा जो आता है ना, ये क्रिएटिव आर्टिस्ट, ये क्रिएटिव राइटिंग होती है, ये कंटेंट राइटिंग नहीं होती। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग एंड
एंड क्रिएटिव राइटिंग, इस चीजों में तो सबसे पहले आप सोच लेना, तो आप ये नेचर की वजह, आपके जीन्स में नहीं है ये, ना ही आपको कोई ऐसे आइडिया आया तो आपने उसको लिख दिया और वो हिट हो गया। इस तरह कंटेंट राइटिंग नहीं होती, इस तरह क्रिएटिव राइटिंग होती है। इस तरह आप पोइट बन सकते हैं, आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर इस तरह नहीं बनते। नर्चर, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ठीक है, आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि आपको ये नहीं पता कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, किस टाइप के इंट्रोडक्शन होते हैं, किस टाइप की हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग के टूल्स कौन से होते हैं, हेडिंग की रैंकिंग एसईओ पे कैसे होती है, सब हेडिंग की रैंकिंग कैसे होती है, प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है, वर्ड काउंट के हिसाब से कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, स्टाइल्स ऑफ राइटिंग क्या होते हैं। चले स्टाइल्स ऑफ राइटिंग मैं कहता हूं आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि वैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन चले फिर भी मैं कहता हूँ आपको रिसर्च का नहीं पता कि कंटेंट को पकड़ के उसकी रिसर्च और उसके मुख्तलिफ कीवर्ड्स कैसे डिराइव करने हैं, आपको ये नहीं पता कि उसको रैंक कैसे करवाना है गूगल पे, आपको ये नहीं पता कौन से टूल्स हैं कंटेंट राइटिंग के जिसको अगर मैंने यूज ना किया तो चाहे मैं जितना मर्जी पीएचडी करके आ जाऊं मैं कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकता। तो वो कौन से टूल्स हैं, उसको कैसे यूज करना है और उसको उस पे से अपने कंटेंट को कैसे गुजारना है। आपको रिव्यू राइटिंग नहीं आती जो कि मुख्तलिफ चीज होती है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आती, आपको पता नहीं है कि उबर सजेस्ट कैसे यूज होता है, आपको ये नहीं पता कि आरिफ कैसे यूज होता है, लुडविग कैसे यूज होता है, ग्रामरली प्रीमियम कैसे यूज करते हैं, प्लेजरिज्म कैसे चेक करते हैं, आपको हेडलाइन एनालाइजर का नहीं पता, आपको कीवर्ड को रैंक नहीं कराना आता, आपको पता ही नहीं है कि इस कीवर्ड की जो है वो सर्च वॉल्यूम कितना है, या उसको जो है कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, कैसे यूज करेंगे तो हम गूगल एल्गोरिथम्स को बीट करते हैं। आपको हाइपर लिंक्स का नहीं पता, आपको बैक लिंक्स का नहीं पता कि कैसे लेने हैं फ्री में, आपको नहीं पता कि पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनानी है, अपना कंटेंट किसी को लिख के दे कि किसी को जो है वो उससे प्रोजेक्ट कैसे लेना है, हाउ वुड यू बी एबल टू फाइंड अ प्रोजेक्ट देन। आपको ये नहीं पता कि कवर लेटर कैसे लिखना है, और इसके अलावा बहुत सारी और चीजें जो कि आपको सीखनी है इन ऑर्डर टू बी अ कंटेंट राइटर। और ये चीजें आपको बैठे बैठे, आपको कोई जो है वो बैठे बैठे ये नहीं आ जाएगा कि ये सारी चीजें आ जाएंगी। आई ऑलवेज बिलीव, आई नेवर बिलीव इन लक, आई नेवर बिलीव कि जी ये चीजें ऐसे कुछ चीजों में होती, आई नेवर बिलीव इन दैट। आई एम अ रैशनल पर्सन, राइट, एंड आई बिलीव दैट बिकॉज if you train, if you learn, if you think about it, and if you put your 100% in learning skills, only then you will be able to get something, only then you will be learning। आप सीखेंगे तभी तो आप कुछ करेंगे ना, बगैर सीखे कैसे हो सकता है। तो be a rational person and never believe in this stereotypical concept that it is in someone's gene that is the reason why he's a content writer. Absolutely not. He's a content writer because he has learned content writing, he has practiced content writing, he know how to use the content, he know how to use the tools, he know how to optimize it, he know how to do it in a great way in which it ranks. तो अगर आपको ये नहीं पता तो ये सीखें, इस लेक्चर में सीखें, हम आपको जो है सिखाएंगे और इंशाल्लाह जो है वो एक बहुत अच्छी इंशाल्लाह जर्नी होगी हमारी और बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। हम एक एक करके ये सारे जो है ना, इन सब पे मैंने और इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स है जो कि मैंने, ये तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था कि क्या बातें हम जो है वो आपको पता ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, तो पॉइंट ये है कि ये चीज़ों हम एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके प्रैक्टिस करके सीखेंगे इस लेक्चर पे, और इस पे अलग-अलग सब पे हमने छोटे छोटे लेक्चर बनाए हैं, आके आप सीखें, उसके नोट्स बनाएं और उसको प्रैक्टिस करें, और आज से ही कंटेंट राइटिंग को शुरू करें और प्रैक्टिस करना शुरू करें और इसकी तरफ अपना मेंटली इसके लिए तैयार हो जाए। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंटेंट राइटिंग and the general misconceptions about the content writing that people perceive, and some people think that they are not content writer while the other think that it is not just about some genetic thing, it is actually about practicing it and training yourself to a skill, to a profession. So this was all about today's lecture, and hope you guys have learned a lot. And this is all about today's lecture, and see you guys in the next lecture.